हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मैं सुरेंद्र शर्मा आपके सामने कक्षा 10वीं का गणित लेके आया हूँ। अपन ने पहले एक अध्याय कर चुके हैं, दूसरा अध्याय चल रहा था, उसकी कुछ प्रश्नावली अपन कर चुके थे। अध्याय 2 का नाम है आपके बहुपद, जिसकी प्रश्नावली एक अपन ने करी थी, इसके अंदर ग्राफ वाले सवाल थे। वहां पर मैंने आपको शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए पढ़ाया था। दूसरा था शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है, वो पढ़ाया था। उसके अलावा अपन को शून्यक निकालते बताया था और जांच निकालने वाला अपन क्वेश्चन कर चुके थे। अगला उसी कड़ी में आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन है 1/4 कोमा माइनस 1, 1/4 कोमा माइनस का 1। ठीक है, देखते हैं अपन इसमें। सबसे पहले माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है बच्चों? अल्फा तथा बीटा। अपन एक द्विघात समीकरण मानी है ए एक्स, सॉरी द्विघात बहुपद माना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक, सबसे पहले आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल अपने अपन जानते हैं फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ये माइनस तो फॉर्मूले का अपना, और बी बी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ये माइनस फॉर्मूले का और अपनी वैल्यू है 1/4 प्लस की, तो यहां पर मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू देखिए अपने को माइनस का 1। ठीक, अब ए की वैल्यू अपने को यहाँ पर दिख रही है 4 आ रही है, तो इसमें काय से मल्टीप्लाई करें अपन? 4 से, तो 4 का ऊपर और 4 का नीचे, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? -4/4। तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास आई है बेटा 4, बी की वैल्यू आई अपने पास -1, और सी की वैल्यू है अपने पास -4, -1। क्या है बच्चों? -4 आया होगा, -4 लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 आ रहा है। मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा था। फिर से ए की वैल्यू कितनी दिख रही है अपने को? 4। ठीक, बी की वैल्यू कितना दिख रहा है? -1। ये तो आपका फॉर्मूले का माइनस से माइनस कट गया, बी कितना दिख रहा है? -1, और सी दिख रहा है अपने को -4। तो द्विघात बहुपद, आपका द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू अपने पास है 4x², बी की वैल्यू है -1x, और सी की वैल्यू है अपने पास -4। क्या है? 4x² माइनस एक्स माइनस 4। एक ही बात है, ये अपना आंसर है। फिर से देखते हैं। माना द्विघात बहुपद x² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है? अल्फा तथा बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब अपने पास प्लस की वैल्यू है, तो एक माइनस तो ये लगा दिया, एक और अंदर लगा दिया अपन ने, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू थी -1, पर अपने को दिख रहा है ए कितना आ रहा है? 4, तो 4 का ऊपर और 4 का नीचे गुणा करा, तो 4 एकम 4 माइनस के बटे में 4, तो ए की वैल्यू आ गई 1, सॉरी ए की वैल्यू आई 4, बी की आई -1 और सी की -4। अपने समीकरण में इसको रख दिया, ए की जगह 4x², बी की जगह -x और सी की जगह अपना 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है √2 और 1/3, √2 और 1/3। माना
माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा। अपन ने क्या मान लिए? माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक, तो शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, -b/a। ठीक है, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का। ठीक, अब अपना वैल्यू √2 है, तो यहाँ मैं माइनस का √2 लूंगा। क्या लूंगा बच्चों? √2। और इसके अपॉन में कुछ नहीं, कितना आएगा अभी देखते हैं। अल्फा डॉट बीटा c/a और इसकी वैल्यू देखिए 1/3। अब यहां से अपने को a3 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई और 3 का क्या करूंगा? डिवाइड। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? अपना कट जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। b की वैल्यू कितनी आई बताइए? b की वैल्यू आई अपने पास माइनस का 3√2। क्या आया? माइनस का 3√2। और c की वैल्यू कितनी दिख रही है अपने को? 1। फिर से देखते हैं। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मेरे को आगे एक और दोस्त का फैक्टर c/a गुणनफल, वहां पे 3 दिख रहा है, तो a की वैल्यू 3 आती हुई दिख रही है, तो मैंने यहाँ पर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई माइनस का 3√2 और c आ गया अपने पास 1। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद ax², तो a की वैल्यू कितनी बच्चों? 3x², b की वैल्यू माइनस का 3√2 x और c की वैल्यू कितनी है? 1। तो अपना आंसर आया है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दूसरे का तीसरा प्रश्न है 0,5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। माना द्विघात बहुपद, सबसे पहले अपने को द्विघात बहुपद भी याद होना चाहिए। परीक्षा में पूछा जाए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो बच्चे द्विघात समीकरण लिख के आ जाते हैं। और द्विघात समीकरण बहुपद में सिर्फ एक ही अंतर है कि इक्वल में क्या आता है बच्चों? 0। ठीक है, द्विघात बहुपद होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है बच्चों? अल्फा तथा बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 0। और जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है, कहां लिखते हैं अपन? 1, क्योंकि यहाँ पर किसके भी अपोन में कुछ नहीं, इसलिए 1 दिख रहा है। शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो c की वैल्यू दिख रही है अपने को √5 और a की वैल्यू दिख रही है अपने को यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। b की वैल्यू आ गई आपके पास 0, माइनस लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और c की वैल्यू आ गई √5। तो द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद क्या होता है आपका? ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू आई बच्चा 1x², b की वैल्यू आई 0x और c की वैल्यू आई अपने पास √5।
अपन इसको ऐसा ना लिखने की बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं, या करके एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर अगला, चौथा। चौथा भी सेम है, सिंपल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन अपने पास है 1,1, 1,1। तो सबसे पहले माना, क्या माना बच्चों? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है बच्चों? अल्फा तथा बीटा। अपने को शून्य को का योगफल, शून्य का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से ये माइनस तो फॉर्मूले का ठीक दिख रहा है, और बी की वैल्यू अपने को देखी है 1। इस माइनस से माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा रहा हूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? +1। ठीक है, और अपोन में कुछ नहीं होता है तो क्या लगाते हैं बच्चों? 1, क्योंकि आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है। शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल क्या होता है बच्चों? अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। यहाँ पर सी की वैल्यू अपने को कितनी दिख रही है बच्चों? 1। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए क्या लिखा था अपन ने? 1। तो सबसे पहले आपके पास ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। बी की कितनी आई? -1। और सी का कितना आया? 1। इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -b1 तो माइनस का 1x, और सी की वैल्यू 1। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये अपना क्या है? आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे अधिक क्वेश्चन। यहां पर जो क्वेश्चन आता है, इन सब में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 5वां, -1/4, 1/4। क्या है? 1/4, 1/4। देखते हैं इसको। सबसे पहले माना द्विघात, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है? अल्फा तथा बीटा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। ठीक, और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है -1/4। शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, ये होता है c/a, और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 1/4। ठीक है, फिर सकते हैं, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा तथा बीटा है। क्या है बच्चों? अल्फा तथा बीटा।
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बटा एक पढ़ा के आया हूं मैं आपको, और इसकी वैल्यू लिखिए माइनस एक बटा चार। शून्यकों का गुणनफल क्या पढ़ा अपन ने, सी बटा ए, और इसका मान दे रखा है अपने को एक बटा चार। तो यहां से ए की कितनी प्राप्त हुई बच्चा, चार, क्योंकि यहां पर भी चार है और यहां पर भी चार। बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताइए, माइनस से माइनस कट हो चुका है तो बी की वैल्यू आएगी एक, और सी का मान दिख रहा है अपने को एक। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना आया है, चार एक्स स्क्वायर, कितना आया है, चार एक्स स्क्वायर। बी का मान अपने पास आया है एक एक्स, और सी का मान भी आया है एक, और यही आपका अभीष्ट द्विघात बहुपद होता है। अगला क्वेश्चन है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में आता ही आता है, और आशा करते हैं कि 2027 की परीक्षा में भी आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे अंतिम सवाल। ठीक है, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी अच्छे से कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। जहां तक अपन अच्छा प्रयत्न नहीं करेंगे वहां तक अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से कोशिश करें। चार और एक, छठा सवाल, चार और एक। माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा क्या है बच्चों, बीटा है। क्या है, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, और यहां पर अपने को वैल्यू दे रखी है माइनस प्लस का चार। ठीक है, और इसके नीचे पूछने कितना है, वन। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू देखिए अपने को एक, और इसके नीचे कुछ नहीं, कितना होता है, वन। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो चार अपान एक। ठीक, माइनस यहाँ है तो यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बी की वैल्यू माइनस लिखानी पड़ेगी। शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो यहां से अपने को प्राप्त हुआ ए बराबर आ रहा है एक, बी बराबर कितना आएगा, माइनस का चार, क्या आएगा, माइनस का चार, और सी बराबर एक। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ए का मान एक एक्स स्क्वायर, बी का मान माइनस चार एक्स, और सी का मान एक, और यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, ठीक है, हाँ फिर से एक बार देखते हैं। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू देखिए चार बटा एक, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा एक, इसकी वैल्यू देखिए एक, और इसके नीचे कुछ नहीं था, बटे में दबाना लगाते हैं एक। तो अपने को ए का मान क्या दिख रहा है बच्चों, वन, बी का मान माइनस चार, माइनस चार क्यों लिखा, क्योंकि इस माइनस से ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस की, और सी का मान कितना लिखा है, एक। तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह वैल्यू रखी अपन ने एक, बी की जगह रखी माइनस का चार, और सी की जगह रखी बेटा वन। ठीक है, तो अपने पास आंसर आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी वन एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक बराबर कुछ नहीं है, आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूं चैप्टर 2 आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। बहुत जल्द
चैप्टर 3 भी लेके आते हैं। ठीक है, जय श्री महाकाल बच्चों।